हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और ज़रूरी सलाह क्या है, आपको आपका ध्यान कैसे रखना है। और यहाँ पर हम 1 या 2 सिम्टम्स की बात करेंगे जो बेबी बॉय होने के बिल्कुल सटीक रहते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब 8वें महीने में आपके जो बेबी का आकार है और वज़न काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि आपके बेबी का आकार और वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है और वो पूरा बन चुका है, जिसके कारण अब जो आपका पेट का आकार है वो भी बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। गर्भ का आकार बढ़ने की वजह से आपका पेट सामने की तरफ बाहर निकल जाता है, जिससे आपकी पीठ पर भार पड़ने लगता है और आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते बेबी की वजह से पेट के अंगों की पोजीशन बदलने के कारण पेट के आपको ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में भी आपको दर्द हो सकता है। इस समय आपको जो बेबी की मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, या ना कि आपको बेबी की मूवमेंट है वो कम महसूस होगी, लेकिन आपको होगी ज़रूर। एक दिन में आपको 10 से 12 बार बेबी की जो किक है, हलचल है, वो महसूस होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं होती है तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर बेबी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है तो बिल्कुल बेबी हैप्पी है, अच्छा है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग आप नोटिस करेंगे कि बेबी की जो मूवमेंट है उसमें अंतर आ चुका है। अगर बेबी राइट या लेफ्ट ज़्यादा मूवमेंट करता था तो अब आपको वहीं हिस्से में महसूस होगी, आपको पसलियों में बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। इसके साथ ही आपको नाभि के नीचे कड़कपन लगेगा, ऐंठन लगेगी, चुभन लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट में थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, जो लेबर पेन जैसा दर्द आता है उस समय हल्का सा आपको तीखा दर्द हो सकता है, क्योंकि बेबी हेड डाउन पोजीशन 8 मंथ में कर लेता है। कुछ बेबी 9th मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं, कुछ हफ्ते पहले करते हैं, या कुछ बेबी 1 से 2 दिन पहले करते हैं, लेकिन 8 मंथ के समथिंग बेबी अपनी हेड डाउन धीरे धीरे पोजीशन करने लगता है। बेबी के हेड डाउन करते ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, धीरे धीरे करता है, और जब बेबी को होना होता है तभी होता है। इस समय अब आपके पैरों में सूजन जो है वो बढ़ गई होगी। किसी महिलाओं को हाथों में सूजन आ जाती है, किसी महिलाओं को पैरों में आती है, किसी को फेस पर आती है स्वेलिंग। तो आपके पैरों पर, आप क्योंकि पूरा बाहर बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, पेट का आकार भी बढ़ गया है, तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, पैरों में हल्का दर्द हो सकता है, या एक ही पैर में, दोनों में से राइट या लेफ्ट में आपको दर्द होगा, क्योंकि इस समय नसों का खिंचाव ज़्यादा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, आपको पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो पैरों में सूजन आना, पैरों में दर्द होना, पैरों में ऐंठन होना, ये काफ़ी नॉर्मल है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऐंठन है, दर्द है और सूजन है तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन ये नॉर्मल है। कुछ महिलाओं को होता है, ज़रूरी नहीं सभी महिलाओं को सूजन हो, पेट में दर्द हो, क्योंकि किसी किसी को नॉर्मल डिलीवरी के कुछ समय पहले ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी का 33 सप्ताह से 37 सप्ताह यानी कि 33 वीक से लेकर 37 वीक 8 मंथ प्रेगनेंसी का ही रहता है। इसमें बेबी हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। अब बेबी जो आपके कोलेस्ट्रॉम का रिसाव आपके ब्रेस्ट में बढ़ जाएगा, कभी कभी आपको पानी जैसा रिसाव दिख सकता है, या आपका हाथ लगता है, आप हल्का सा उसको दबाते हैं तब इसका रिसाव हो सकता है, जो काफ़ी नॉर्मल है। अब इस समय कुछ महिलाओं को हल्के से चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो गए हैं बॉडी के अंदर काफ़ी तेज़ी से, तो आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। और कुछ महिलाओं को मूत्राशय के सबसे निचले हिस्से में सूजी हुई जो नसें रहती हैं उनमें खुजली हो सकता है, दर्द हो सकता है, क्योंकि पाइल्स भी किसी किसी महिलाओं को 8 मंथ में हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर हल्का फुल्का रहता है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी का आकार इतना बड़ा हुआ है, तो जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है, जिससे आपको खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है उनमें। तो आप एक काम कर सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अपने पोटे वाली जगह पर, क्योंकि बवासीर हो जाती है। इसके साथ ही आप जो कोकोनट ऑयल रहता है, क्योंकि पोटे करते समय काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी हैं और आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। प्रेगनेंसी के 8 मंथ में आपको म्यूकस प्लग भी हल्का सफ़ेद दिखाई दे सकता है। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि जो बाहर के शुक्राणु हैं, जो कीटाणु हैं, वो अंदर ना जा सकें, क्योंकि ये बेबी की सेफ्टी के लिए रहता है, आपकी सेफ्टी के लिए रहता है कि आपको कुछ भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये कुछ ऐसे
चीज़ें हैं जो 8 मंथ में आपको महसूस हो सकती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने खाने पीने का रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, आयरन कैल्शियम अपनी जो विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट लेते रहिए, जिससे आपको आयरन मिलता रहे और आपकी जो बॉडी में खून की कमी है वो पूरी हो सके। अगर आपके पानी कम है शरीर में तो वाटर लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए। अब आपका बच्चा जो है हिचकियाँ लेना उसने स्टार्ट कर दिया है, आपको उसकी हिचकियाँ लाइट या लेफ्ट महसूस हो सकती हैं। बेबी की मूवमेंट में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, तो काफ़ी नॉर्मल। आप बेबी का वेट आपके 2.5 किलो से लेकर 3-3.5 किलो के आसपास हो गया है, जो बिल्कुल भी सही है। लेकिन 2.5 किलो अगर बेबी का वेट है तो आप थोड़ा आपके खाने पीने की जो रूटीन वाली चीज़ें हैं उनको बढ़ा दीजिए, ताकि बेबी हेल्दी हो, हैप्पी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मैंने यहाँ पर एक सिम्टम्स की बात करी थी कि बेबी बॉय का क्या सिम्टम्स है जो मेरे साथ अभी मेरी प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है। तो वो है बाईं करवट सोना। कहा जाता है लड़का होता है तो दाईं करवट ही नींद आती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बेबी बॉय कंसीव आप करने वाले हैं तो आपको लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं करवट बहुत कंफर्ट तरीके से नींद आएगी पूरे 1st से 9th मंथ तक। वैसे आप बाईं करवट सोने की कोशिश कीजिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपके सीने में जलन नहीं होती है और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बाईं करवट 1st से 3rd जो 9th मंथ रहता है, 1st से 3rd मंथ तो आप सो सकते हैं राइट लेफ्ट, लेकिन 9th मंथ और 8th मंथ में मैंने ये देखा है कि बाईं करवट ज़्यादा अच्छे से नींद आती है।